एक सवाल जो पूरे बिहार को उसका जवाब चाहिए, वो सवाल ये है कि आखिर सिंगापुर की रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने सारण से टिकट क्यों दे दिया? क्या सारण में और कोई कद्दावर उम्मीदवार नहीं थे? क्या कोई कार्यकर्ता समर्पित नहीं थे? तो हम सोचे कि क्यों ना उसी जगह जाके पूछा जाए जहां राष्ट्रीय जनता दल के कई सारे नेता भी मौजूद हो, सामने मंच भी हो। एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप लोग रोहिणी आचार्य को बुलाए हैं या लालू यादव जी आपके पास भेजे हैं? ये दोनों अलग अलग बातें नहीं, देखिए, हम लोग मुख्य लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक मीटिंग बुलाया, पूछा कि हम सारण से किसको लड़ाएं। कोई आप लोग अपने तरफ से नाम नॉमिनेट कर दीजिए, किसी विधायक का नॉमिनेट कर दीजिए, किसी मंत्री जी पूर्व मंत्री का नॉमिनेट कर दीजिए। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ देखा, एकरूपता का प्रतीक देखना है। सारण में अगर राजनीति करनी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्मभूमि है, और कर्मभूमि, और यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस पद को पाए हैं, पूरे देश और दुनिया में लालू प्रसाद यादव जी का नाम हुआ है, तो सारण की धरती से नाम हुआ है। तो उन्होंने रखा प्रस्ताव, हम लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने हामी भरने का कार्य किया कि नहीं, अगर वहाँ किसी कैंडिडेट को देना चाहते हैं तो कर्मठ कैंडिडेट को दीजिए, जो त्यागी हो, जो त्याग की प्रतीक हो। डॉक्टर रोहिणी आचार्य को हम लोगों के बीच में देने का कार्य करिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि नहीं, ठीक है, आप लोगों के बातों को मैं रखूंगा, मैं रोहिणी आचार्य को वहाँ से कैंडिडेट बनाने का कार्य करूंगा। आज जब उन्होंने कैंडिडेट बनाया और सारण की धरती पर पहली बार आया और अपने कार्यकर्ता में जो जुनून भरने का कार्य किया, जोश भरने का कार्य किया, लगा कि 1977 फिर हम लोग के बीच में आ गया। आज मजबूती वही दिखी और पुनः हम लोग डॉक्टर रोहिणी आचार्य को यहाँ से पूर्ण बहुमत से, ऐतिहासिक मत से हम लोग चुनाव जिताकर और दिल्ली के सदन में भेजने का कार्य करेंगे। एक सवाल जो हम सबसे कर रहे हैं वो आपसे भी करेंगे कि लालू यादव सेंटर ऑफ राजनीति कैसे हो जाते हैं? मतलब कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री भी भाषण देते हैं कहीं भी जाके, तो वो परिवारवाद पे सवाल करते हैं या फिर उनका टोटल फोकस लालू यादव के ऊपर होता है? लालू यादव जी बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए होनी चाहिए। वो बार बार लालू यादव के ऊपर अटैक क्यों करते हैं? देखिए, देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, और जितनी भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनमें सभी लोग अपने नेता को रूप में मानते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों के नेता हैं, मंडल कमीशन के निर्णायक हैं। उसमें अनेकों नाम आता है मंडल कमीशन में, लेकिन मुख्य जो नाम आता है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आता है। और देश की राजनीति में आप देखते हैं कि देश की राजनीति अगर टर्नअप कर रहा है किसी साइड, तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी का जरूरत पड़ता है। तो निश्चित रूप में लालू प्रसाद यादव जी पूरे भारत में एक चाणक्य है। मैं इनको चाणक्य भी कहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु भी। मैं आज इस राजनीति के कैरियर में पहुंचा हूं और मुझे पूरे 24 टिकट में एक टिकट देने का कार्य किया गया था। आप उस दिन भी जानते हैं, आप तो देखे हैं, 24 टिकट में एक टिकट देने का कार्य किया गया था। और किससे लड़ाया गया था? बिहार विधान परिषद का सबसे धनी आदमी के साथ लड़ाया गया था। बिहार 1100 करोड़ का हल्फनामा जिन्होंने दायर किया था, उसके साथ एक 32 साल के लड़के को लड़ाने का कार्य किया गया था। तो 32 साल के लड़के पर कौन भरोसा कर सकता है? जो चाणक्य होगा, जो देखने का विजन रखता होगा कि किसको लड़ाएं और कौन इसका जवाब दे सकता है। महज कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा, मेरा दुर्भाग्य समझिए या सारण का दुर्भाग्य समझिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उस लड़ाई को लड़ा और हर संभव प्रयास किया कि वीर अभिमन्यु की तरह मैं लड़ूंगा और सारण की राजनीति में एक नया नाम ला के दिखाऊंगा, तो वो सुधांशु रंजन पांडे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, हम अगला सवाल आपसे करते हैं कि रोहिणी आचार्य जब चुनाव का प्रचार करने निकल रही हैं किसी के दरवाजे पे, तो उनका एक बड़ा नेचुरल सा इमेज निकल के आ रहा है कि वो किसी माँ के पास जा रही है, बूढ़ी अम्मा के पास जा रही है, तो वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रख रही है कि अम्मा ऐसे नहीं, मैया आशीर्वाद दे। क्या सारण की धरती आशीर्वाद देने जा रही है रोहिणी आचार्य को? पूरी सारण की जनता पूरी आशीर्वाद है, बेटी बहन गार्जियन जो समझे जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी के बच्चे में रोहिणी दीदी हो, मिशा दीदी हो, चाहे हिमा दीदी हो, चाहे जो भी बच्चे हैं, सभी में संस्कार भरा हुआ है। ये पिता का, माँ बाप का संस्कार दिया हुआ झलकता है। और यही कारण है कि आम जनता से कनेक्ट करने में किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप रूपी वो आ जाता है, बाई बर्थ है वो। ये दूसरा में ये गुण नहीं आएगा। ये सुधांशु जी से भी बोले कि आम कार्यकर्ता वो कैसे एक दीदी है। एक उदाहरण है, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हमारे पापा, सेकंड जनरेशन,
फ्रॉम दिस पार्टी। मेरे पापा थे बिंदा प्रसाद राय, स्वर्गीय बिंदा प्रसाद राय, वो पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष, अभी मैं अध्यक्ष हूँ। मैं आया हूँ इलेक्शन में, अपने मेरे क्षेत्र में 5000 लोग हैं, हम लोग क्षेत्र में सब घूमना चालू कर दें। अभी गेहूँ का कटाई चल रहा है, तो सारे लोग आ गए हैं, अभी कवर अप करना चालू कर दिया। हम लोग सब लोग आशावादी है, हम लोग चाहते हैं कि रोहिणी दीदी को हम लोग जिताएं। जो उन्होंने त्याग का काम किया है, एक पुत्री धर्म निभाया अपने फादर को किडनी डोनेट करके, ये बहुत बड़ा त्याग है। जैसे ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन, लिवर, ये सब बहुत बड़ा त्याग है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे एक सवाल करेंगे हम। सवाल ये है कि क्या रोहिणी आचार्य अपने पिताजी को किडनी दी हैं, इसलिए सारण एक्सेप्ट करने जा रहा है उनके त्याग को देख के कि जो किडनी दे सकता है वो हमारे लिए जान भी दे सकता है? बताइएगा। अरे भाई, जिसके अंदर संस्कार होगा जिस बच्चा में, वही ना ये सब करेगा। जिसके अंदर संस्कार है। संस्कार दिख रहा है रोहिणी आचार्य हाँ, जी में? हाँ, पूरा। हाँ, तो कितना आशीर्वाद देने जा रहे हैं रोहिणी आचार्य पूरा एकदम 100 का 110%। 110? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये सवाल जो आप लोग कह रहे थे कि रोहिणी आचार्य जी को लालू यादव ने टिकट दिया, अब मेरा उम्मीद है कि आप लोग को इसका जवाब मिल गया होगा कि लालू यादव ने टिकट नहीं दिया। यहाँ की धरती ने उन्हें बोला कि आप हमें रोहिणी आचार्य जी को दे दीजिए। लालू यादव ने विचार विमर्श किया और उसके बाद जनता के लिए समर्पित रहने वाला नेता एक बार फिर से अपने परिवार के एक सदस्य को जनता के लिए समर्पित करने के लिए मैदान में उतार दिया। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया और अभी तो शुरू हुआ है। पॉलिटिकल खबरों के लिए एक्सपोज मीडिया पे बने रहिए। धन्यवाद।